शहर की पंजाबी मार्केट इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। व्यापारियों के विरोध के बाद नेताओं के भी पसीने छूटे हुए हैं। पंजाबी मार्केट में 2 दुकानों के धंस जाने के बाद 5 दिन तक बाजार बंद रहा, लेकिन कोई भाजपा नेता वहां नहीं पहुंचा। इसके विरोध में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की पूरी टीम ने ही इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब इसके पश्चात भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। सोमवार को जहां भाजपा के कई नेता मार्केट पहुंचे थे, वहीं मंगलवार देर शाम को भी भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल, जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान, जिला महामंत्री सत्यदेव यादव व अन्य पदाधिकारी व्यापारियों से मिलने के लिए मार्केट में पहुंचे। नवीन गोयल ने आश्वासन दिया है कि जिन 2 दुकानदारों को नुकसान हुआ है उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापार प्रकोष्ठ की जो स्थानीय इकाई है उसने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। बाजार की हर समस्या का समाधान होगा। देखना यह है कि नेताओं के वादे में कितना दम है, ये कितने सच्चे साबित होते हैं। आज जो मार्केट 2 दुकानें धंसने की खबर हमारे को मिली, जो व्यापारी भाई का नुकसान हुआ, उसका मौका देखने के लिए आज हम आए हैं। बड़ी दुख की बात है। व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा हरियाणा इस बात पे दुख खेद प्रकट करता है। साथ के साथ एक विषय और संज्ञान में आया था कि हमारे आगे व्यापारी नेता, हमारे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रेमनाथ गहरा जी और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल अर्नेजा जी के नेतृत्व में एडीसी मैडम से मिलने गए थे। इनका कहना है कि एडीसी मैडम ने बात सुनना तो दूर, सही तरीके से बात भी नहीं की, तो उस बात को लेकर के इनके दिल में नाराज़गी है। अभी डीसी साहब से बात की गई है। डीसी साहब ने कल 11 बजे सारे व्यापारी भाइयों को बुलाया है। प्रेमनाथ गहरा जी की अध्यक्षता में कल सभी 27 प्रधान समय निकालकर वहाँ पे जाएंगे, जिला अध्यक्ष साथ में जाएंगे। देखिए, कोई भी आईएएस हो वो जनसेवा के लिए है, वो लोगों की, व्यापारियों की बात सुनने के लिए है। और ये तो व्यापारी भाई तो समय लेकर के गए थे, और व्यापारी तो समाज को देने का ही काम करता है। तो जो भी इसमें विषय रहा उसकी कल बैठ के बात की जाएगी। अगर उनकी तरफ से कोई भी इस तरीके की बात जो सही नहीं रही है, उस बात को लेकर के इनकी संतुष्टि कराई जाएगी। अगर फिर भी कोई विषय नहीं बात बनती तो हम इसको सीएम ऑफिस तक पहुंचाएंगे। साथ के साथ जो हमारी दोनों दुकानों का नुकसान हुआ है, इनका मुआवजे के लिए पहले भी सरकार ने व्यापारियों को मुआवजे दिए हैं। इनका केस बनवा के डीसी ऑफिस से सीएम ऑफिस भिजवाएंगे, ताकि इन गरीब व्यापारी, क्योंकि काम चलाऊ पंजाबी मार्केट में भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनका भी नुकसान की भरपाई हो, अपना आगे व्यवसाय चला सके। और तीसरी बात, जिस विषय को लेकर कि रोड, सड़क, सीवर, बिजली, पानी की छोटी छोटी समस्याएं जो हैं, उन विषय के ऊपर भी कल डी साहब ने समय दिया है। क्योंकि बाज़ार के अंदर, पुराने बाज़ारों में आजकल ऑनलाइन धंधे ज़्यादा हो गए। ऑनलाइन कामों की वजह से इन दुकानों के अंदर जो आम आदमी आता था, तो अगर कोई सुविधा कम होगी तो कम आता है। इनका रोज़गार, व्यापार अच्छा चले, ये देश की जीडीपी में पूरा योगदान देते हैं। ये लोग टैक्स भी देते हैं। व्यापारी वैसे भी हमारी पार्टी के साथ खड़ा है। तो हम इस विषय पर कल 11 बजे मुलाकात करेंगे और इनकी पूरी संतुष्टि करवाएंगे। ऐसा नहीं है, व्यापारी इसलिए साथ खड़ा है क्योंकि व्यापारियों के लिए हरियाणा सरकार ने अच्छी योजनाएं बनाई हैं। HRD फीस, सब्जी मंडी की 1% कम करने की बात हो, 52 जो तय बाजारी की दुकानें थी उनको मालिकाना हक देने की बात हो, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करने की बात हो, हमारी सरकार ने बहुत सी व्यापारियों के लिए योजना बनाई है। हर विषय में सरकार जो है, चाहे आरक्षण के अंदर दुकानों की आगजनी हुई, उसमें भी व्यापारियों को मुआवजा दिया गया। कई बार क्या होता है, एक्शन के ऊपर रिएक्शन हो जाता है। ये 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होने के मन में इनके मन में प्रतिरोध था। उस रोज़ को हमने बैठ करके, हमारे बड़े भाई हैं, हमने बात कर लिया और हमने जो इस्तीफ़ा है वो नामंजूर कर दिया जिला अध्यक्ष ने। और हमने पूरी टीम को बात कर ली है और सारे व्यापार प्रकोष्ठ में पहले से भी ज़्यादा और तेज़ी से काम करेंगे। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। नाराज़ होना, मनाना, रूसना ये चलता रहता है, कोई बात नहीं है। इस बात को आप उसको अदरवाइज़ ना लें। हमारे परिवार की बात थी, हमने ख़त्म कर ली। किसी का भी कोई इस्तीफ़ा नहीं है। व्यापार प्रकोष्ठ रेवाड़ी, जब लोकसभा चुनाव था उसमें भी इस व्यापार प्रकोष्ठ ने बड़ा अच्छे से काम किया और व्यापार प्रकोष्ठ ने पूरे हरियाणा में अच्छे से काम किया। आगे विधानसभा चुनाव में मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि व्यापारी भाइयों का 100% वोट पार्टी के साथ रहेगा और ये व्यापार प्रकोष्ठ बहुत शिद्दत से, मेहनत से काम कर रही है। आज रेवाड़ी के लिए पटौदी होते हुए गुड़गांव से हाईवे बन रहा है। आज रेवाड़ी के चारों तरफ 3-3, 4-4 हाईवे आ गए हैं। चारों व्यापार कैसे बढ़ता है? व्यापार कनेक्टिविटी से बढ़ता है, व्यापार सरकार की पॉलिसी से बढ़ता है।
आज की तारीख में रेवाड़ी से चंडीगढ़ जाने के लिए महज 3.5 घंटे चाहिए। मैं आज जयपुर जाने के लिए नहीं बाजार की सड़कों की बात हो रही है, 10-20 साल पहले सड़क बनी थी, आज पूरी टूटी। एक मिनट भाई साहब, ये व्यापारियों की नहीं, ये तो पूरे शहर की छोटी छोटी समस्याएं आना और समाधान होना, ये निरंतर प्रयास है। उसके विषय में कल डी साहब से कल 11 बजे बात करेंगे, उसका जल्द समाधान करवाएंगे।